हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में। तो जैसे कुछ लोगों को तो लगता है सिर्फ सिविल सर्विस, आईएएस आईपीएस है, वो सिर्फ एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के, मतलब यूपीएससी मतलब सिविल सर्विस मतलब आईएएस आईपीएस। बट ऐसा नहीं है, यूपीएससी काफी सारे एग्जाम्स कराता है, ग्रुप ए सर्विस के और कुछ ग्रुप ए सर्विस के भी एग्जाम्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ एग्जाम्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं यूपीएससी के। और अगर आप कोई करियर एस्पिरेंट हैं और आप अभी चाह रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, तो एक बहुत अच्छी एक वीडियो मैं आपको ये प्रेजेंट करना चाहता हूँ, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के बारे में जान सकते हैं। तो आइए बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप की आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। तो देखिए, पहला जो एग्जाम है यूपीएससी जो करवाती है वो आपको सबको पता ही है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यानी सीएससी। तो ये जैसे आप मेरे सामने देख सकते हैं, तो ये जो यूपीएससी की सर्विस है, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें मोस्टली हम लोग क्या बनते हैं, जो आपका आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईआरएमएस भी है। मैंने आईआरएमएस पे भी एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो ये टाइप की सारी जो जॉब्स हैं ये आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मिलती है। आप ग्रुप पे गैजेटेड ऑफिसर बनते हैं इस एग्जाम के थ्रू। तो काफी पॉपुलर सर्व एग्जाम है, काफी सब लोग इसके बारे में जानते ही हैं। एज लिमिट इसकी 21 से 32 ईयर्स है, हालांकि चेंज होती रहती है। मैं आपको इस साल का, इस समय अभी तक जितने भी एग्जाम के बारे में आज बात करूंगा, सबके ही नोटिफिकेशन आज मैं ये वीडियो में डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्निकल क्वालिफिकेशन। अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री। सो ग्रेजुएट होना, डिग्री होना मस्ट है। इसकी और डिटेल भी है, ग्रेजुएट डिग्री कहाँ से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। एग्जैक्ट पूरा बहुत उसका पूरा जो टेम्पलेट है, जिसको मतलब पूरा बोलते हैं नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा है कि वो डिग्री जो है वो किस किस कॉलेज से वैलिड है। नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न जो यूपीएससी कराती है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। आइए थोड़ा देखते हैं कैसे है ये एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न में सबसे पहला आता है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में देखिए 2 एग्जाम है, जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। जनरल स्टडीज 2 को सीसैट भी बोलते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव है। पहले में 100 क्वेश्चन है, दूसरे में 80 क्वेश्चन है, दोनों में नेगेटिव मार्किंग है। और जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके हो जाएंगे 400, 200 एंड 200। लेकिन इसमें देखिए एक बात, सबसे ध्यान करने वाली बात यह है, जो पेपर 1 है उसका जो मार्क्स है वो मेरिट बनाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि आप क्वालिफाई हुए कि नहीं। मतलब सपोज उन लोगों ने डिसाइड करा है कि इस बार हमें 10,000 लोग प्रीलिम्स से लेने, तो वो पेपर 1 डिसाइड करेगा, पेपर 2 नहीं करेगा। पेपर 2 इट इज जस्ट अ क्वालिफाइंग इन नेचर। क्वालिफाई होना है आपको, सिर्फ मतलब पास हो जाओ, 33% ले आओ, और पेपर 2 से आपको कोई मतलब है नहीं खास। पेपर 1 से भी आपसे प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने के लिए है। पेपर 1 का और ये पूरा प्रीलिम्स का आगे जाके कोई मतलब है नहीं, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा अभी। अब नेक्स्ट है देखिए मेंस का एग्जाम। अब मेंस का एग्जाम है, देखिए उसमें पेपर ए, पेपर बी और पेपर 1 से लेके पेपर 7, इतने टोटल 9 एग्जाम, 9 पेपर्स हैं जो आपको उससे देने हैं। इसमें पहला है इंडियन लैंग्वेज। तो 22 इंडियन लैंग्वेजेस हैं जिसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उन 22 इंडियन लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज में आपको एग्जाम देना है। 3 घंटे का एग्जाम है। ये सारे डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, मेंस में सारे एग्जाम डिस्क्रिप्टिव है। पेपर बी इज इंग्लिश, जिसमें 3 घंटे का 200 मार्क्स। और पेपर 1 ऐसे राइटिंग, जिसमें कुछ टॉपिक्स मिलेंगे आपको जिस पैसे लिखना पड़ेगा। पेपर 2 से लेके पेपर 5 तक जनरल स्टडीज के पेपर्स हैं, जिसमें आपका वेरियस सब्जेक्ट्स हैं। वो सिलेबस भी जो है मैं आपको नोटिस दूंगा, उसमें पूरा सिलेबस भी डिटेल में है। और पेपर 6 एंड पेपर 7 आर ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो आप चूज करेंगे कि आपको कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चाहिए। अब इसमें देखिए जो टोटल आपका एक नोट करने वाली ये है कि जो आपके पेपर ए और बी हैं, जो आपका पेपर ए और पेपर बी है वो मेरिट में नहीं है। मतलब पेपर ए और पेपर बी से रैंक डिसाइड नहीं होगी। पेपर ए एंड पेपर बी आर जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, वेयर एज पेपर 1 से लेके पेपर 7 तक सारे एग्जाम के मार्क्स आपके रैंक में जुड़ेंगे। अब पेपर 1 से पेपर 7 एग्जाम्स, ईच एग्जाम्स आर 250, जो 1750 यानी टोटल मार्क्स हो गया। नेक्स्ट 1750 के बाद अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का जो वेटेज है दैट इज जो आपका फाइनल इंटरव्यू होगा वो होगा 300 मार्क्स का। तो 300 मार्क्स का होगा तो ऑलरेडी आपके 1750 इधर हो चुके हैं और 300 मार्क्स का इंटरव्यू, तो 2025 मार्क्स का टोटल एग्जामिनेशन पेपर है जिसपे आपकी रैंक बनेगी।
प्रीलिम्स के मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे, पेपर ए एंड पेपर बी के मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज है। डिटेल सिलेबस एंड एवरीथिंग आई विल पुट इन डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से आप क्या बनते हैं, ग्रुप ए ऑफिसर ही बनेंगे, लेकिन कौन से फॉरेस्ट डिविजन जो आपके होते हैं, जैसे डिप्टी कंजर्वेटर्स होते हैं, जो फॉरेस्ट रेंजर्स होते हैं वो तो ग्रुप बी होती है, आपकी स्टेट सर्विस होती है। बट जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स बनते हैं जो यूपीएससी के थ्रू बनते हैं, तो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, असिस्टेंट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, ये सब की जो पोस्ट है, जो आप पूरा एक फॉरेस्ट या फिर आप नेशनल पार्क एंड जगह जो पोस्टिंग होती है, ये आप IFOS है, ये IFOS से बनते हैं आप, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इसकी जो जॉब है ये तो आपको मैंने बताया, लेकिन इसकी एज लिमिट सेम सिविल सर्विस जैसी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन ध्यान से देखिए, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर्स डिग्री विद एटलीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स मैंने लिखे हैं, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, और अ बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और इन इंजीनियरिंग। तो भाई साहब इंजीनियर्स के लिए तो ये एग्जाम खुला हुआ है, इंजीनियर जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज द टेक्निकल क्वालिफिकेशन। और जो एग्जाम का पैटर्न है, एग्जाम का पैटर्न में जो इसका प्रीलिम्स है, दैट प्रीलिम्स इज सेम एज सिविल सर्विस। सेम मतलब एग्जाम पैटर्न सेम नहीं है, आपको सिविल सर्विस का ही प्रीलिम्स देना है। फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स मतलब आपको सिविल सर्विस का ही प्रीलिम्स देना है। उसके बाद आपकी दो लिस्ट बनेंगी, जो लोग फॉरेस्ट सर्विस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं और जो सिर्फ सिविल सर्विस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। तो जो लोग जिसमें भी क्वालिफाई होंगे वो उसमें जाके एग्जाम आगे का दे सकते हैं। अब नेक्स्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन। अब देखिए मेंस एग्जामिनेशन में ये इसका आपका जो पेपर 1 है वो है जनरल इंग्लिश, पेपर 2 है वो जनरल नॉलेज, पेपर 3 एंड 4 आर ऑप्शनल 1। अब देखिए सिविल सर्विस में तो एक ऑप्शनल था, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस में 2 ऑप्शनल है। आपको 2 ऑप्शनल लेके आगे जाना है, मतलब आपको 2 जो आपके ऑप्शनल्स के सब्जेक्ट है, आपको 2 पेपर देने, 2 ऑप्शनल सेलेक्ट करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फॉरेस्ट सर्विस में। सो फॉरेस्ट सर्विस में जो पैरा ऑप्शनल है 200 ईच के 2 पेपर होंगे, और दूसरा ऑप्शनल के 200 ईच के पेपर होंगे। 2 इधर 2 उधर 4 और 2 ऊपर, टोटल हो गए कितने एग्जाम, 6 एग्जाम। और लास्ट में होगा इंटरव्यू। पूरा मेंस प्लस इंटरव्यू से ही रैंक बनेगी। प्रीलिम्स के मार्क्स इसमें भी ऐड नहीं होते और उसमें सिविल सर्विस में भी ऐड नहीं होते। तो ये आपको मैं है, नोटिफिकेशन भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट है कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। अब देखिए कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज जो है वो इट इज फॉर डॉक्टर्स। तो जो लोग MBBS कर चुके हैं और आगे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं गवर्नमेंट में, वो इस एग्जाम के लिए दे सकते हैं। मैंने इसमें देखिए वैकेंसी लिखी है इस साल की। वैकेंसी लिखना मेरे लिए कोई वो नहीं है, 26 में चेंज हो जाएगी, 25 में, अभी 25 में वीडियो बना रहा हूँ, 24 में कुछ और होगी। वैकेंसी इसमें लिखी है मैंने कि आप उसमें समझिए कि कहाँ मेडिकल सर्विस में किधर किधर वैकेंसी आ रही है। देखिए 450 रेलवेज में आ रही है, और 226 जनरल सेंट्रल हेल्थ सर्विस में आ रही है जो CHS है, और न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी वैकेंसी है, मेडिकल ऑफिसर ग्रुप 2 इन दिल्ली 20 वैकेंसीज है। तो इस टाइप की वैकेंसीज आ रही हैं मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही। जो आपके डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए कंबाइंड मेडिकल सर्विस होता है। तो इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, MBBS यू हैव टू पास आउट, आपको MBBS पास आउट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है एज लिमिट, तो वो है 21 से 32 ईयर सेम। और इसमें मैंने एक बात नहीं बोली कि एज रिलैक्सेशन सिविल सर्विस में भी है, फॉरेस्ट सर्विस में भी है और इसमें भी है। एज रिलैक्सेशन कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा चेंज है, मैं जो आपको नोटिफिकेशन डालूंगा आप चेक कर लीजिएगा कि एज रिलैक्सेशन कैसे है। तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है SC ST पे, OBC पे, एक तो कास्ट हो गया, कुछ जो आपके फ्रीडम फाइटर कुछ कोटा है, और EWS को तो एज रिलैक्सेशन नहीं है। तो मैं आपको वो एक बार मैं इसको नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। और एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न में आपके 2 एग्जाम होंगे 250 मार्क्स के, एक 250 मार्क्स के ईच, और दोनों एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और इट विल बी फॉलोड बाय पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू। सो 500 मार्क्स का एग्जाम है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसके बाद इंटरव्यू। इफ यू क्वालिफाई यू विल बिकम अ गवर्नमेंट डॉक्टर। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एंड इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस। तो ये इकोनॉमिक्स वाला जो है कि IES बोलते हैं, एक्चुअली IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को ही बोलते हैं, पर इसको भी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को ही बोलते हैं। तो इसके 2 हैं, एक इकोनॉमिक सर्विस और एक स्टैटिस्टिकल सर्विस है, IES एंड ISS। तो देखिए इसमें जो आपके गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट है, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है, उसमें ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं। तो उसमें आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे पहले अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस दे रहे हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए इन इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स। और अगर आप इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस दे रहे हैं तो बैचलर्स डिग्री विद स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल
और अप्लाइड मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ मास्टर डिग्रीज इन स्टैटिस्टिकल मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स स्लैश अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो देखिए मतलब जो आपके स्टैटिस्टिक्स में जिसने आप बैचलर करा है या मास्टर्स करा है उन लोगों के लिए है ये, और काफ़ी अच्छी जॉब है ये भी। स्पेशली जो लोग मैथ्स में रहे हैं और उनका स्टैटिस्टिक्स के टाइप इंटरेस्ट रहा है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। एज लिमिट इसमें 21 से 30 ईयर्स और रिलैक्सेशन भी है, आप डिटेल में देख सकते हैं उसे। और इसका एग्जाम पैटर्न, अब देखिए इसका एग्जाम पैटर्न जो है, इसमें सबसे पहला है आपका जनरल इंग्लिश जो कि है 3 आवर्स 100 मार्क्स, जनरल स्टडीज 3 आवर्स 100 मार्क्स, जनरल इकोनॉमिक्स 1, 2 एंड 3, ये IES का है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस का, और ये तीनों भी 3 आवर्स के 200 मार्क्स ईच। और फाइनल है इंडियन इकोनॉमिक्स 3 आवर्स 200 मार्क्स का, तो टोटल 1000 मार्क्स का ये एग्जाम रहेगा। और इसके बाद ISS की बात करें तो जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, और फिर आपके स्टैटिस्टिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, स्टैटिस्टिक्स 3, स्टैटिस्टिक्स 4। और ये पूरे जो एग्जाम्स हैं ये तीन आपके टोटल, इसका भी वेटेज जो आ जाएगा 1000 मार्क्स से। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे कि कैसा कैसा टोटल इसका पैटर्न है। इसका जो सिलेबस है वो मैं नोटिफिकेशन में आपको जो इसका दूंगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि इसका सिलेबस वगैरह क्या है। नेक्स्ट है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA। इफ यू वांट टू बिकम गवर्नमेंट आर्मी ऑफिसर्स, तो दिस इज द बेस्ट एग्जाम। एक और एग्जाम है CDS, पर NDA का एक अपर एज इसलिए है क्योंकि आप NDA में थोड़े जनरल जल्दी एज में जाते हैं, 12th के बाद ही एग्जाम देना है आपको। तो दिस एग्जाम में आप मतलब कंपेरेटिवली CDS से पहले पहुंच रहे हैं। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द बेस्ट एग्जाम टू बिकम आर्मी ऑफिसर्स, आई विल से। सो इसमें क्या है, जॉब ग्रुप ऑफिसर्स इन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। और एज लिमिट क्या है इसमें, एज लिमिट देखिए मैंने इस साल की नोटिफिकेशन से निकाली है, बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 जुलाई 2006। तो अभी देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 2025 जून में बना रहा हूँ, तो 2006 से अगर मैं देखूं तो 19 के एज के आसपास की एज आपकी लिमिट है। तो ये नॉर्मली उन्हीं लोग की होती है जो 12th पास कर रहे होते हैं अभी, तो मतलब ऑलमोस्ट जो लोग 12th पास कर रहे हैं उन्हीं को एग्जाम देना है। तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, देखिए आर्मी नेवी में, आर्मी में तो आपका 10+2 एग्जाम चाहिए किसी भी बोर्ड से, बट नेवी एयरफोर्स और 10+2 कैडेट एंट्री, इसमें आपका मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, 11th 12th में जो हम सब्जेक्ट चूज करते हैं, तो ही आप नेवी एयरफोर्स या 10+2 कैडेट एंट्री चूज कर सकते हैं सर्विस। आप एग्जाम तो दे सकते हैं बट आप सिर्फ आर्मी ही चूज कर पाओगे इसके बाद सर्विस में। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, तो एग्जाम पैटर्न देखिए दो तरीके से है, एक है रिटर्न एग्जाम और एक है SSB इंटरव्यू। तो रिटर्न एग्जाम में देखिए 2 पेपर है, एक है मैथमेटिक्स और एक है जनरल एबिलिटी टेस्ट यानी GAT। तो मैथमेटिक्स में 120 क्वेश्चन आएंगे, 300 टोटल मार्क्स होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। और जनरल एबिलिटी टेस्ट में 150 क्वेश्चन आएंगे, 600 मार्क्स का होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब जनरल नॉलेज और आपकी मैथ्स, और मैथ्स नहीं मतलब मैथ्स तो ऊपर हो गई है, मतलब रीजनिंग एंड इंग्लिश, थोड़ी सी इंग्लिश। तो इसका भी जो डिटेल सिलेबस है मैं आपको डाल दूंगा, जनरल टेस्ट है ये। और इसके बाद आपका आएगा SSB मैंने इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आगे मैं किसी आपको आर्मी के ऑफिसर का इंटरव्यू लेके बताऊंगा कि हाउ SSB इज हैपनिंग और SSB में क्या होता है कैसे होता है। तो आप अगर SSB का देखना चाहते हैं तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे मैं आपको SSB के बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी कि अगर आपको ऑफिसर बनना है इंडियन रेलवे में या फिर वाटर कमीशन में या पावर कमीशन में, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में, टेक्नोक्रेट्स हैं बेसिकली, दे आर सिविल सर्विस बोलते हैं ब्यूरोक्रेट्स, दे आर टेक्नोक्रेट्स। सो मतलब आपका ये है कि जैसे मैं हूँ खुद रेलवे में ऑफिसर हूँ, तो ये जो जितने भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है उनमें जो ऑफिसर्स आते हैं वो इस एग्जाम के थ्रू आते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स बनते हैं, बहुत सारी सर्विसेज में, सिविल में नेशनल हाईवे, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है, मैकेनिकल में रेलवे भी, और सिविल में रेलवे भी है, मैकेनिकल में भी रेलवे है, मैकेनिकल में ऑर्डिनेंस था, और मैकेनिकल में आपका वाटर कमीशन है, पावर कमीशन है। स्किल डेवलपमेंट भी एक नई सर्विस आई है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आप स्किल डेवलपमेंट सर्विस वाली वीडियो मेरी जरूर देखें। तो इसकी जो एज लिमिट है दैट इज 21 to 30 ईयर्स, और कुछ रिलैक्सेशन है वो मैंने लिखे हैं और मैं नोटिफिकेशन भी दूंगा। और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है ऑब्टेन्ड डिग्री इन इंजीनियरिंग। देखो डिग्री इंजीनियरिंग इज द बेसिक ऑप्शन, बट इसके कुछ अलग अलग भी हैं, मैंने लिखे हुए हैं, अगर आप इसमें से किसी लाइन में पढ़ते हैं, बट बहुत कम लोग होंगे, मोस्टली वही लोग होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली होगी।
अब देखिए इसमें ऐसा होता है कि 4 एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस में भी, 4 एग्जाम्स है। पहला है सिविल, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा मैकेनिकल एंड चौथा इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो 4 एग्जाम से 4 आपके ब्रांचेस हो जाएंगी। तो मैकेनिकल वाले मैकेनिकल का एग्जाम देंगे, सिविल वाले सिविल का, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एसएनटी वाले एसएनटी का और इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल का। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबका प्रीलिम्स सेम है। तो एग्जाम पैटर्न, अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो पेपर 1 होगा आपका जनरल स्टडीज एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड। इसमें 10 सब्जेक्ट है, उनकी मैं लिस्ट दे दूंगा आपको, और पूरे 10 सब्जेक्ट के ऊपर आपका जनरल स्टडीज का पेपर बनेगा। और पेपर 2 है वो इंजीनियरिंग के ऊपर है आपका। तो अगर आपकी सिविल है तो सिविल आएगी, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल आएगी, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल आएगी, और अगर एसएनटी है तो एसएनटी आएगी। टोटल 500 मार्क्स का पेपर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 500 मार्क्स आपके मेरिट में जुड़ेंगे। सिविल सर्विस फॉरेस्ट सर्विस जैसा नहीं है, यहाँ पे मार्क्स आगे भी जुड़ेंगे आपके। तो पेपर 2 क्या है, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपका क्या होगा, मेंस एग्जामिनेशन में आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आएंगे। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पेपर्स थे, अब यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर्स आएंगे, और इसमें 2 पेपर होंगे, और दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, लेकिन आपके ऑप्शनल के बेस पे है। मतलब ऑप्शनल नहीं है, इसमें आपका जो इंजीनियरिंग डिसिप्लिन है, अगर मेरा मैकेनिकल है तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 2 पेपर दूंगा डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे दोनों का 300 के मार्क्स के पेपर हैं। टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 600, और टोटल मार्क्स जाएंगे आपके 600 इधर, 600 इधर, और 500 प्रीलिम्स में, टोटल हो गया 1100। इट विल बी फॉलोड बाय इंटरव्यू जो कि 200 मार्क्स का होगा। तो टोटल जो एग्जाम का बनेगा टोटल, दैट इज 1300 मार्क्स। नेक्स्ट इज कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। नाउ कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज इज सेम एज एनडीए, कि आप जैसे उधर भी ऑफिसर बनते थे, इधर भी आप ऑफिसर बनेंगे, आर्मी, नेवी, कैडेट सर्विस और आपका नेवी में। बट यहाँ पे आप ऑलरेडी बैचलर्स डिग्री ले चुके हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि एनडीए के बाद आपको डिग्री दिलवाई जाती है ट्रेनिंग के साथ साथ, यहाँ पे आप ऑलरेडी एक डिग्री ले चुके हैं। तो एज लिमिट इसकी है 20 से 24 ईयर्स, और टेक्निकल क्वालिफिकेशन है पास ग्रेजुएशन और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, दैट इज द इसका क्वालिफिकेशन। आप इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न देखिए क्या है कि इसमें आपके टोटल होने हैं 3 एग्जाम स्टार्टिंग में, और बाद में होना है एसएसबी इंटरव्यू। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए कि 3 एग्जाम जो होने, तीनों 2-2 घंटे के होने, और तीनों के जो मार्क्स है 100 मार्क्स है, 100 मार्क्स ईच। बट ऑल एग्जाम्स यू हैव टू क्वालिफाई। 20% आई थिंक मार्क्स आपको हर एग्जाम में लाना पड़ते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन दूंगा, उसमें एक बार देख लीजिएगा इसमें कितना एग्जाम मिनिमम क्वालिफाई है। मिनिमम क्वालिफाई के साथ साथ आपको जो तीनों का टोटल है, तो तीनों का जो टोटल है वो आपकी फाइनल रैंक डिसाइड करेगा, और उस रैंक के बेसिस पे आप अपने ऑप्शन फिलिंग करेंगे कि मुझे एयरफोर्स मेरा टॉप चॉइस है, और उस रैंक के हिसाब से आपका आगे का क्वालिफिकेशन होगा। तो सपोज आपकी टॉप चॉइस एयरफोर्स और आपकी रैंक अच्छी है तो आपको एयरफोर्स मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप नहीं हो तो फिर आपको नीचे आर्मी या नेवी। अब नॉर्मली एयरफोर्स सबकी फर्स्ट चॉइस होती है, और क्योंकि फाइटर पर जेट चलाना सबको पसंद ही है। तो इस हिसाब से आपका तीनों एग्जाम का एक टोटल होता है, और उस पर मेरिट लिस्ट बनती है। एंड ये जो तीनों एग्जाम का आपको इंडिविजुअल भी क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको एसएसबी देना है। नेक्स्ट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। सो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस जो है वो आपके ग्रुप ऑफिसर्स बनाएगा। कहाँ पे, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस सर्विस यानी सीएपीएफ में। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस सीआईएसएफ, इंडो टिबेटन यानी आईटीबीपी है, एंड सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी। ये कुछ आपने ऑलरेडी सुने होंगे। ये जो वो आपके मेन लाइन जो आपके पुलिस फोर्सेस हैं, वो जो आपके उनमें जो ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट है वो सीएपीएफ के थ्रू होता है। एज लिमिट है इसकी 20 से 25 ईयर्स, एज रिलैक्सेशंस भी हैं। और ये एग्जाम में एक बहुत अच्छी चीज मैंने देखी है कि इसमें वैकेंसी काफी ज्यादा है। मैं कल इसका 2025 का नोटिफिकेशन देख रहा था, अभी डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। तो लॉट ऑफ वैकेंसीज आर देयर। टेक्निकल क्वालिफिकेशन, अ कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएट डिग्री, सिंपल है। और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न में देखिए 2 पेपर है, पेपर 1 इज ऑब्जेक्टिव एंड पेपर 2 इज डिस्क्रिप्टिव। सो कैंडिडेट मस्ट पास बोथ द पेपर्स टू एडवांस द नेक्स्ट स्टेज। तो नेक्स्ट स्टेज मतलब आपका इंटरव्यू। सो पेपर 1 इज जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, 125 क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप, ऑब्जेक्टिव, 250 मार्क्स, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है। और पेपर 2 जनरल स्टडीज, एस एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये इसमें टोटल 6 क्वेश्चंस आएंगे, और आपका 200 मार्क्स का पेपर होगा, और 3 आवर्स का आपका ये एग्जाम रहेगा।
सो ये दीज आर द सर्विसेज जिससे यूपीएससी रिक्रूट करती है, मतलब यूपीएससी के एग्जाम्स हैं ये सारे। इसके अलावा एक एग्जाम और भी है, मैंने डिटेल वीडियो में बात नहीं करी डिटेल में, वो जियो साइंटिस्ट का है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई में जो ऑफिसर्स आते हैं वो जिसके थ्रू आते हैं, उसका भी मैं नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। पर जो लोग जियोलॉजी से उसी के लिए था तो मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं भी पता थी। इन सर्विस के बारे में मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ा था। तो जियोलॉजिकल सर्विस ऑफ इंडिया के बारे में भी नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो अगर कोई वीडियो है जो देख रहा है वो जियोलॉजी से अगर अपनी स्टडी कर रहा है बैचलर या मास्टर्स, तो वो उस नोटिफिकेशन को एटलीस्ट देख ले, तो उससे ही कैन अंडरस्टैंड व्हाट ही कैन डू इन नेक्स्ट इफ ही वांट्स टू अपेयर इन गवर्नमेंट सर्विस। सो दोस्तों, ये था मेरा एक डिटेल एनालिसिस यूपीएससी एग्जाम के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे मैं बहुत सारी सर्विसेज के बारे में, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर सर्विस के बारे में आपको वीडियोस बना के इन्फॉर्म करता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।